एक फौजी मैं बोल रहा हूँ, एक फौजी का अपमान किया इस बॉर्डर पे। मैं रात दिन वो क्या जानेंगी। पूनम जी कह रही थी, हमने पूछा कि आप 28 जनवरी के बाद आप कहाँ थी। फेमस हो गई, उन्होंने यहाँ पे आना छोड़ दिया। सिर्फ घरों पे बाइट देती थी या वीडियो पत्रकारों को भेजती। अच्छे कपड़े नहीं, तुम्हें टोपी चश्मा क्यों गई बताइए। आप भाजपा के एजेंट है, पूनम पंडित की नहीं। जानते हैं क्या हुआ इसी आंदोलन में? जो आंदोलन के तोड़ने वाले लोग थे, मैं सुरक्षा अधिकारी रोज 24 घंटे सोता नहीं, आंदोलन को नया आयाम दिया। क्योंकि हम लोग की फौजियों की आदत होती है कि हम सोते नहीं है। देश की रक्षा सबसे पहले, नेशन फर्स्ट, देश प्रथम। इसके तहत पूनम जी कह रही थी, हमने पूछा कि आप 28 जनवरी के बाद आप कहाँ थी। उसके बाद तमाम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ, यहाँ पे लोगों की पुण्यतिथि मनाई गई। यहाँ पे जन्म तिथि अशफाक उल्ला खां, सर छोटू राम, चंद्रशेखर आज़ाद, बंदा सिंह। हमने जो है होली के दिन सरदार भगत सिंह की तिलक लगाई, उसके गांव से आई थी। हमने प्रति जलाई, हमने अक्सर प्रति जलाते हैं कोई चीज़ होता है तो। लेकिन पूनम पंडित कहाँ थी? सिर्फ बाइट देने देश चलता है। अगर बाइट देने सारी समस्याओं का हल हो जाता तो ये किसान आज यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। हम बाइट से और हम सोशल मीडिया पर करने से हो जाता है। लेकिन इस समय देश जरूरत है। जानते हैं वो कह रही थी मेरी माँ बीमार इसलिए नहीं आती। क्या लगता नहीं कि मैं अपने घर का जिम्मेदार आदमी हूँ? क्या मेरी माँ बीमार नहीं होती होगी? क्या मेरे बच्चे बीमार नहीं होते होंगे? क्या मेरी पत्नी बीमार नहीं होती? क्या रिश्तेदारी में कोई मरता नहीं होगा? कोरोना मरा नहीं होगा? लेकिन सबसे पहले देश प्रथम। अगर हर व्यक्ति यही सोच ले कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, मैं न जाऊं वहाँ पे आंदोलन, तो आंदोलन कैसे चलेगा? अगर सरदार भगत सोचा होता कि मैं मर जाऊंगा, अगर घर वाले सोचते थे तो लड़ते नहीं, आज़ादी कैसे मिलती? इस वक्त जरूरत है यहाँ पे रहने पर। लेकिन पूनम पंडित भी शुरुआती दिनों से ही आंदोलन में आ रही है। लॉकडाउन लगा तब ना बीच में नहीं आ रही? नहीं, लॉकडाउन नहीं। मैं फिर कहना चाहता हूँ 28 जनवरी के बाद यहाँ कम से 2500, जबकि होली पड़ी, यहाँ पे बैसाखी हुई, वहाँ पे पुतला फूका गया, प्रतियाँ फूकी गई। अशफाक उल्ला, चंद्रशेखर आज़ाद, बंदा सिंह आदि आदि की यहाँ पे वो पुण्यतिथि और जन्मतिथि मनाई गई। उसके आधार पर किस श्रम कानून था उसके आधार पर जलाया गया। कभी 28 जनवरी बताओ, हमें एक वीडियो दीजिएगा जो यहाँ पर किसी आंदोलन बढ़ चल के हिस्सा लिया हो। जो 26 मई को यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ, जो यहाँ पर जब इसके प्रवक्ता यदुवीर सिंह गुजरात में बंद थे, यहाँ पे रोड ब्लॉक किया गया था, कहाँ थी वो? जब किसान नेताओं को, जब वहाँ पे टोहना में, जब वहाँ पे हरियाणा में हो रहा था, हमें रोड बंद कर दे, कहाँ थी? किसी 28 जनवरी के बाद जब वो फेमस हो गई, उन्होंने यहाँ पे आना छोड़ दिया। सिर्फ घरों पे बाइट देती थी या वीडियो पत्रकारों को भेजती थी। ऐसा मुझे वीडियो दिखाइए, लेकिन 2% भी नहीं। लेकिन जिस तरह सुनिए, आप जिस तरह से एक महिला की तुलना आप पुरुष से कर रहे हैं, तो आप पुरुष है तो आप आंदोलन में रहेंगे, एक महिला है तो भाई वो घर में रहकर, घर से आकर भी तो प्रोटेस्ट कर सकती। इसी तरह तो घर से किसी कॉल पे आई हो, और मैं किसी कॉल पे आई हूँ, जब कॉल दिया जाएगा मेरे देशवासियों तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप समर्पित है ना, मैं महिला को ब्लेम ले रहा हूँ। लेकिन वो तो कहती है ना, समय जब भी हमको बुलाया जाता हम आते हैं, इसमें गांव-गांव जाकर हमने किसानों के लिए आवाज बताऊंगा। गांव की बात छोड़िए, यहाँ की बात कर रहा हूँ। जब भी कॉल किसान, अभी 28 तक कॉल है ना, निमंत्रण पत्र नहीं जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा कॉल जाता है, अकाल पे हजारों लोग, लाखों लोग आए, वो क्यों नहीं आती हैं? मुझे एक वीडियो दिखाइए, क्यों नहीं आती है? कॉल होता है, हम निमंत्रण पत्र नहीं भेजेंगे। मुझे किसी निमंत्रण पत्र नहीं भेजा है, मैं आंदोलन में अपने आप आया हूँ। अगर 28 तारीख को यहाँ पे कोई कॉल है, अगर यहाँ पुतला फूकना है, सरकार के विरुद्ध मार्च निकालना है, तो हम निकालेंगे, आएंगे, पर्सनल नहीं जाएगा। लेकिन नहीं, जिस तरह से पूनम पंडित है, एक लेडीज भी है, लड़की है, तो गांव से अपने घर से होकर आती है, उसके भी परिवार वाले हैं। तो लॉकडाउन का समय था तो वो भी अपने गांव गई थी, और वो तो कह रही है वीडियो में से मैं गांव में जाकर किसानों को जगाया हूं, मैं आंदोलन जाकर वहां पर हर जगह मैं अपना ये मैं 28 जनवरी के बाद किसान जो चारों बॉर्डरों पे वहाँ पे नहीं है, मैं वो गाँव में गई होंगी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। मेरे देशवासियों आई हैं, उनके समय मैं कहना चाहता हूँ, मेरे ऊपर सवाल, मेरे ऊपर सवाल एक फौजी के ऊपर। वो कहते हैं कि आप यहाँ, मैं महापंचायत में मथुरा में गया था, बिजनौर में गया था, आपको शाहजहांपुर में गया था, आपको सिसौली में, हर जगह तो हम लोग फौजी गए थे। फौजी से मैं कहता हूँ कि कहती है मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ ऑनलाइन है, पूरी गृह मंत्रालय से रिपोर्ट निकलवा दे कि 10 दिन के बाद मेरी माँ मरी थी, तब मैं घर पहुँचा। मेरे फादर मरे थे, 4 दिन डेड बॉडी पड़ी तब पहुंचा। जब हम छुट्टी काट के जाते हैं, आप जानते हैं जिस घर फौजी हैं, तो हमारे घर से 2 दिन बाद आता है कि ये बीमार है, ये जो है कि इनको हार्ट अटैक हो गया है। लेकिन हम नहीं जाते, पहले देश, इसीलिए हम यहाँ पे आना है। और हमारे घरों में कुछ घर में बैठ के हम नहीं लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि टोपी चश्मा लगाते हैं। मैं कहता हूँ कि फव्वारे में या झरने में नहाने से कोई किसान हो जाता है? इंस्टाग्राम पे आप डांस करने पर गाना पे क्या किसान होता है क्या?
आप वीडियो दिखाइए। वो कहती है ना, वो कहते हैं कि मैं माँ की सेवा करी थी, सारी उस टाइम को नोट किया जाए, उस टाइम वो वीडियो बनाने में लगता नहीं, है। आप उनके पर्सनल मैटर पे मेरे पर्सनल मैटर पे आया था, वो पर्सनल मेरे मैटर पे डांस करे, मैं कह रहा हूँ, या टिकटॉक बनाए जी, या इंस्टाग्राम वीडियो जी, बनाए, लेकिन वो जी, किसानों के जी, किसानों की आवाज उठा रही जी, है ना, मैं तो कह रहा उसको पर्सनल मैटर पे हूँ, क्यों जा इसलिए रहे मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि वो चश्मा लगाते हैं, वो टोपी बंद, क्या पर्सनल मैटर पहना चाहिए? तो मैं यही कहना चाहता हूँ उनको, जरा सा, मुझे कोई मतलब कुछ भी करें, लेकिन जब मेरे पर्सनल मैटर पे आया तो मैं भी कहूँगा, एक्शन का रिएक्शन होता है, विज्ञान का नियम है कि जब उन्होंने कहा कि टोपी और चश्मा लगाते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि झरने के नीचे नहाने से कोई किसान हो जाता है? कोई इंस्टाग्राम पर गाने पर डांस करना, जींस पैंट पहना का किसान हो जाता है? मेरा भी कंप्लेंट है, क्योंकि मैं फौजी हूँ, मैं फौजी हूँ। आपके फिर सवाल में खड़ा कर रहा हूँ, फिर कहिए, आप एक फिर फौजी जवाब हैं, होगा। तो आपका भी एक पर्सनल अपना लाइफ है, आप पर्सनल लाइफ में जो कुछ कीजिए। तो मेरे क्यों कहा गया? वो पूछ रहे मेरे क्या, मुझका जवाब दे रहा हूँ ना। जब मेरा कहा गया दुश्मन कि टोपी चश्मा लगाते हैं, मैं तेज बहादुर यादव की जब खिलाफ चुनाव लड़ रहा था मोदी जी के, तब भी चश्मा था, गूगल करें। जब मैं बाघा बॉर्डर पे था तब भी चश्मा था। उनको पर्सनल क्यों टोपी पे गई? तो जब बताइए, इतने लोग खड़े हैं, जब मेरे पर्सनल बटन मैं कहूँगा कि नहीं कहूँगा? बताइए आप लोग, कहूँ कि नहीं कहूँगा? उन्होंने कहा तो मैंने कहा, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ, करे वो खूब करे, मेरी बहन है, लेकिन क्या झरने में नहाने से कोई किसान हो जाता है? नहीं, देखिए आप वही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो बीजेपी वाले जो किसान के विरोध में है, वो लोग भी यही शब्द इस्तेमाल करते हैं कि ये प्रश्न मुझे पहले सुनिए, अच्छे कपड़े वाले कैसे किसान, तो वही शब्द इस्तेमाल आप भी कर रहे हैं। अच्छे कपड़े नहीं तो मेरे टोपी चश्मा क्यों गई? क्या वो किसान विरोधी नहीं है? उन्होंने भानु गुट में प्रवक्ता है, उसे कागज में रिजाइन दी है, भानु गुट ने सपोर्ट किया इस किसान बिल को और उनके साथ गई हैं, अभी भी उसके प्रवक्ता है। इस्तीफा उनसे मांगिए लिखित कि दिखाइए कहाँ है, किसकी वो किसकी है? बताइए मुझे, वो किसकी? नहीं, वो किसकी है? सरकार के भारतीय जनता पार्टी हम पे आदेश लगा रहा है ना। जब उन्होंने वो बिल के, भानु गुट ने बिल का समर्थन किया है, समझ रहे हैं, उनके प्रवक्ता है, तो किसके एजेंट है? बताइए आप, भाजपा के एजेंट है, पूरा पंडित की नहीं है। मेरे ऊपर क्या संदेह है? मेरे ऊपर क्यों? लेकिन नहीं, एक तरफ आप कहते हैं कि किसान आंदोलन ये जन आंदोलन बन चुका है, पूरे देश का आंदोलन है, तो फिर वो लड़की अपने घर से पर्सनल कटाक्ष, पर्सनल कटाक्ष क्यों? मैं पूछता हूँ, एक देश के सैनिक पर सवाल क्यों? मैं एक देश का सैनिक बोल रहा हूँ, मैंने 31 साल सरहद पे गुजारे हैं, और मैं आते टाइम ये मेरी इंजरी दिखाइए, ये जो है राजौरी में मेरी, पुंछ में मेरी इंजरी है, ये इंजरी है, मेरे ऊपर शक, मेरी माँ मरी, मैं 11 दिन बाद ऑनलाइन रिकॉर्ड RTI से निकलवा लें, मेरा फादर मरा था, छुट्टी मिली थी, 4 दिन बाद गया था, वो कैसे कह सकती हैं? एक फौजी मैं बोल रहा हूँ, एक फौजी का अपमान किया इस बॉर्डर पे, मैं रात दिन, वो क्या जानेंगी? सवाल मेरे पर फौज में नहीं खड़ा कर, मैं यहाँ सर्दियों में नहीं कहा है, सर्दियों में यहाँ ठिठुरा हूँ, गर्मियों में जला हूँ, बरसातों में भीगा हूँ, इस देश को बचाने के लिए। तो अगर मैं भी नहीं आई है 28 जनवरी, मैं कह रहा हूँ 28 जनवरी के बाद यहाँ जनवरी फरवरी तक, नहीं, फरवरी तक, अरे मैं कुछ कह रहा, सुनिए, जब अलग-अलग जगहों पे आंदोलन होने लगे थे, तब जाकर वो गई ना। आप मत क्लिफाई करिए ना, मैं बताता हूँ, आप दीजिए प्रमाण। 28 जनवरी के बाद जब भी SKM ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल किया इस सरकार के खिलाफ, कौन से वो आंदोलन में आई हैं, वो आके अलग से चली गई, मुझे नहीं पता, सिर्फ बाइट देने आई होंगी, लेकिन किसानों के आंदोलन में मंच पर सारा कार्रवाई होता है, वो उनकी वीडियो आप पत्रकार दिखाइए मुझे 28 जनवरी के बाद, तो आप दिखाइए। किसी भी बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता, बात नहीं, सोशल मीडिया पे अरे मंच की बात नहीं कर रहा हूँ, मंच की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं, पुतला फूका जाता है, मार्च निकाला जाता है, किसी पुरतिथि मिलती है, पूरा यहाँ कार्रवाई होती है, सब आदमी कहने दीजिए, नहीं कहने दीजिए, एक दिन भी तो आई हूँ, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, आना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके कहने का मतलब है कि मैं आप कहूँगा, आपके कहने का मतलब है कि मैं पुतला फूकता हूँ, मैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, सबके मतलब कि मैं जन्मदिन करता हूँ। किसान के साथ हूँ। किसान वही करेंगे क्या? कुछ किसान ऐसे भी हैं जो खाना बनाने का काम कर रहे हैं, कुछ किसान ऐसे हैं जो आवाज उठाते हैं, कुछ किसान अलग-अलग सबका काम है ना, तो उसका काम उसी कैटेगरी में डालें अपने आप को, उसी कैटेगरी में बढ़ चढ़ के मैं हिस्सा लेती हूँ। देशवासियों को आज मैं खोल दिया पोल, ये देशवासियों को गुमराह करने का प्रयास न करें, हम बढ़ चढ़ के बाइट में हिस्सा लेती हैं। देखिए, सुनिए, मुझे बोलने दीजिए,
बढ़ चढ़ के वो जो है कि अपने घर में रहती हैं। गांव में किसको करती है मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर जो आंदोलन ये एसकेएम सरकार के विरुद्ध करता है उसमें वो भाग नहीं ले पाती हैं। उनकी मर्जी में कंट्रोवर्सी नहीं कर, लेकिन एक फौजी को उन्होंने कहा है, एक फौजी की चश्मा और टोपी, मेरे चश्मा टोपी क्यों गई? मैं उनकी इंस्टाग्राम पर डांस करती मैं नहीं गया, मैंने जो जो वो झरने में नहाती मैं नहीं गया, और भी चीजें देख लेंगे तो हम पे आक्रमण क्यों? मैं कहता हूँ सबसे बड़ी चीज, मुझे कहते एजेंट हूँ ना, भानु गुटके वो प्रवक्ता हैं और अभी तक इस्तीफा नहीं लिखित में दिखाए, इस्तीफा नहीं दिया है, तो वो तो सरकार के एजेंट है। मैं कहता हूँ है कि नहीं बताइए? नहीं, आप नहीं कैसे आरोप लगा सकते हैं सरकार के एजेंट? वो तो इस आंदोलन में लगातार आ रही है, आवाज उठा रही है। बता रहा हूँ एजेंट सुने पड़े, जैसे मेरे ऊपर उठा था, जैसे मेरे कहा था आरएसएस का फोटो लगाने के ऊपर, जैसे मुझे कहा था कि भाजपा के एजेंट है, उससे मैं कह रहा हूँ, लेकिन प्रूफ मेरे पास है। वो कहती है खुद हर बाइट में कहा कि मैं भानु गुटकी, मैं पदाधिकारी दिया तो ले लिया मैंने, तो कोई गलत नहीं किया, लेकिन उसकी अभी भी वो रिकॉर्ड दिखाए ऑन रिकॉर्ड उन्हें इस्तीफा दिया है। तो भानु गुट ने उस बिल का समर्थन किया है, तो उसके एजेंट मैं इस आधार पर कह रहा हूँ खंडन करें, आप खंडन करें। क्या पूनम पंडित को आंदोलन में नहीं आने देंगे आप लोग? मुझे नहीं पता है, मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं करता, मैं उनके पर्सनल कमेंटों को ज्यादा, वो आए या न आए, वो क्या कर रहे हैं मुझसे कोई मतलब नहीं। जो मुझे पर्सनल अटैक किया है उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, उनकी मर्जी हो जाने वो काम है। आपको मतलब कि पर्सनल अटैक किया तो इसलिए आप पर्सनल? जी, एक फौजी को, देश के सैनिक, 31 साल नौकरी किया हूँ, मेरी माँ मरी है, मैं 11 दिन बाद गया हूँ, और मेरे चश्मे पर टोपी पर और मुझे भाजपा का एजेंट बताया गया, मुझे जो है कि सरकार का एजेंट बताया गया, आरएसएस एजेंट बताया गया, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये मसला फिर कहना चाहता हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा का है, उससे कांटेक्ट करें, उनसे करें, हमसे उनसे कोई लेना नहीं, हम कौन रोकने वाले। तो मैं सुरक्षा अधिकारी यहाँ कहूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा रिटर्न देखिए, ये रिटर्न है, ये लिखित है, वो कहते हैं ना, आज भी रिटर्न है मेरे पास, यहाँ पे साइन है सब कुछ, तो मैं उसका हूँ, जो मुझे आदेश मिलेगा वो मैं कहूँगा, जबरदस्ती नहीं कहूँ, रहे न जाए, लेकिन मैं कहूँगा, वो अपना क्लेरिफाई करें, वो क्या करना मुझे। एक दूसरा सवाल है, आपके कुछ साथी थे वो कह रहे थे कि आपके बारे में से उनको यहाँ से हटा दिया गया है, उनको मतलब कि निकाल दिया गया है जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, उन साथियों को गलतफहमी में, मेरे अध्यक्ष श्री जयप्रकाश मिश्रा जी हैं, उन्होंने ऐसा कहीं, क्योंकि किसी भी संगठन का मालिक अध्यक्ष होता है, उनका ऐसा एक भी कमेंट नहीं है, एक भी वीडियोज नहीं है कि निकाल दिया गया है। कुछ लोग कहीं कंफ्यूजन का शिकार हो गए थे, वो कंफ्यूजन दूर कर लिया गया है। ऐसी हमारे सैनिकों वेटरन्स में कुछ नहीं है, समझ रहे, सब कुछ ठीक ठाक है, बस सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ऑल इज वेल। चलिए।